बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोज अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ेंगे और यू आर वेलकम टू द लर्निंग विद अली नाज़िर। सो अल्फ़ाबेट को हम बड़ा सादा सी बात में समझेंगे कि अल्फ़ाबेट जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं ओवरऑल दे आर 26 इन नंबर। इनमें से कुछ वॉवल्स हैं, कुछ सेमी वॉवल्स हैं और कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं। हम ये जानते हैं कि वॉवल्स 5 हैं और आम तौर पर हम कहते हैं जी 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, लेकिन आज हम इसकी फर्दर डिवीजन को देख रहे हैं कि वॉवल्स 5 हैं, सेमी वॉवल्स 2 हैं और कॉन्सोनेंट्स 19 हैं। So vowels A, E, I, O, U, these five, these are the vowels, और Y और W, these are the semi-vowels, और जो pure consonants हैं, they are the 19, उसके example है P, B, T, D, etc. तो आज हम ये देखेंगे कि what is the difference between the vowels and the semi-vowels and the consonants. Fellows, एक बात तो बड़ी अच्छी तरह से आप जानते हैं कि जैसे-जैसे हम चीज़ों को करते रहते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों का आइडिया होता रहता है। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वॉवल्स एंड द कॉन्सोनेंट्स एंड लेटर ऑन वी हैव टू टॉक अबाउट द सेमी वॉवल्स। देखें यहाँ पर मैंने कुछ अल्फाज लिए जैसे बैट, जैसे बेट, बिट, बॉट और बट। बॉट का मतलब एक तोफैली कीड़ा है, एक पैरासाइट किस्म का वर्म है, उसको हम कहते हैं बॉट। तो अब जब देखते हैं आप बैट, तो ब ए ट, तीन साउंड्स है इसमें बैट में, ब ए ट, ब ए ट। इसी तरह से बेट, ब ए ट। इस तरह बिट, ब ए ट। इस तरह से बॉट, ब ओ ट। इस तरह से बट, ब आ ट। आप देख रहे हैं कि सेंटर में हमने यहाँ पर वॉवल्स को रखा है और साइड्स पर कॉन्सोनेंट्स हैं। जब आप बी को प्रोड्यूस करते हैं, आर्टिकुलेशन इसकी होती है बी की, ब, हम कहते हैं ब। आप थोड़ा सा गौर करें एंड यू कैन हैव योर ओन एक्सपीरियंस विद इट कि आप ब जब कहते हैं ब, ब, तो आपके लिप्स क्लोज होता है, एयर कुछ देर के लिए स्टॉप होती है और फिर आप उस एयर को रिलीज कर देते हैं। जब कहते हैं ठ, ठ, तो टी कहते हुए जब इसकी साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं तो ठ, ठ, योर टंग रेजेस टुवर्ड्स द पैलेट, PALATE, पैलेट। पैलेट हम तालू को कहते हैं, तो हमारी जुबान जो है वो हार्ड पैलेट की तरह रेज करती है और हम देखते हैं कि अपनी टंग की वजह से हम एयर को कुछ देर के लिए स्टॉप करते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं सेंटर वाली साउंड ए, जो कि वाउल है ए, तो आपको खुद से फील हो जाता है कि देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन एट ऑल। तो जितने भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं जब आप उनको प्रोड्यूस करते हो, देयर इज ऑलवेज ऑब्स्ट्रक्शन विद द कॉन्सोनेंट्स बट देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयर पैसेज। एयर पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती जब आप जो है वो वॉल्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब इससे फाइनल जो हमने किया वो ये किया कि वॉल्स द साउंड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयर पैसेज, इफ देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयर पैसेज। जो एयर पैसेज है हमारे लंग्स से शुरू होता है, फिर लेरिंग्स है सांस की नाली, फिर हमारा चाहे वो ओरल कैविटी है, मुंह का खाली हिस्सा, एयर मतलब एस्केप हो जाती है विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट के बगैर। हम यहाँ पर स्टॉप नहीं लगा सकते। कुछ लोग बोल देते हैं कि ठीक है जी, मतलब कि जो साउंड्स होती हैं जो कि बगैर स्टॉप के मतलब जो है ना वो प्रोड्यूस होती हैं, तो स्टॉप का मतलब होता है परमानेंटली रोक देना, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब रुकावट पैदा होना। तो एयर पैसेज में इफ देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन देन वी हैव टू से दीज साउंड्स आर वॉवल साउंड्स। तो इसमें ए, ई, आई, ओ, यू जब इसको प्रोड्यूस करते हैं तो ए, ओ, आ। कॉन्सोनेंट्स में देखें, कॉन्सोनेंट्स आर साउंड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड विद एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयर पैसेज। अगर एयर पैसेज में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम कहेंगे ये कॉन्सोनेंट्स हैं। देखें एग्जांपल्स हमारे पास है प, ब, ठ, ठ, पी, बी, टी और डी है। जब आप इसको प्रोड्यूस करते हैं, इसकी साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं तो प, ब, ठ, ड। तो प, ब में लिप्स है उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है, ट, ड में टंग की वजह से है। और सेमी वॉल्स क्या है वाला, लेकिन इससे पहले हम ये थोड़ी सी बात जान लें कि वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स बिल्कुल इस तरह से हैं जैसे आप कहते हैं जी बायोलॉजी को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, बायोलॉजी को दो हिस्सों में, उसके डिवीजन है दो, बॉटनी और ज़ूलॉजी। तो बॉटनी का मतलब है दैट इज रिलेटेड टू द प्लांट्स और ज़ूलॉजी का मतलब है दैट इज रिलेटेड टू द एनिमल्स। तो जो एनिमल से मुतल्लक होगा वो ज़ूलॉजी है और इस वजह से, और जो पौधों से मुतल्लिक है वो बॉटनी। इस वजह से हमने बॉटनी और ज़ूलॉजी को जो है अलग-अलग हिस्सों में तकसीम किया। इसी तरह से अल्फ़ाबेट को 2 बड़े हिस्सों में तकसीम करते हैं, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। तो यहाँ पर आपको एक रैशनल मिल गया, एक आपको रीज़न मिल गई कि व्हाई वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स दे आर डिवाइडेड, कि अल्फ़ाबेट को हम जो है वो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स में डिवाइड क्यों करते हैं। अब सेमी वॉल्स का कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से आप देखो साइंस में हम बात कर लेते हैं, कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है। कंडक्टर वो होता है जिसमें से बिजली गुजर जाए, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसमें मूव करें तो हम कहते हैं उसे कंडक्टर है।
तो जिसमें से ना गुजरे हम कहते हैं नॉन कंडक्टर है, लेकिन अगर हम गर्म करें और तब उसमें से इलेक्ट्रॉन मूव हों, इलेक्ट्रिसिटी गुजरे, लेकिन ठंडी हालत में ना गुजरे, हम उन्हें सेमी कंडक्टर कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम कहते हैं सेमी वाउल्स, दीज आर द साउंड्स व्हिच आर कंडीशनली वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। यानी कुछ कंडीशंस में, कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें वाउल्स होते हैं, कुछ ऐसी कंडीशन जिसमें कॉन्सोनेंट्स का रोल प्ले करता है। तो व्यूअर्स, आज हम इसी चीज को फाइनल करेंगे, वेयर आर दे वाउल्स एंड वेयर आर दे कॉन्सोनेंट्स। तो इसमें देखें, हम सबसे पहले तो कमरे में से कुछ आइटम्स ले लेते हैं, जैसे डोर, जैसे विंडो, फैन, बुक, पेन, कर्टन, टेबल, यू एंड आई। ये हमने कुछ अल्फाज ले लिए, कुछ ऐसे आइटम्स ले लिए जो कमरे में मौजूद हैं। आप भी अपने तौर पे ले सकते हैं। अब देखिए, ईच एंड एवरी वर्ड दैट हैज वन और मोर देन वन वाउल, कोई भी ऐसा लफ्ज आपको नहीं मिलता, इवन जो यू है उसके अंदर भी दो आपको वाउल्स नजर आ रहे हैं, और आई अगरचे सिंगल लेटर वर्ड है पर इसके अंदर भी मतलब वाउल एक मौजूद है। हमने यहाँ से फाइनल किया कि नो वर्ड इज फ्री फ्रॉम द वाउल, कोई भी लफ्ज होता है ना वाउल से आजाद नहीं होता। अगर हम डोर में से डबल ओ को काट दें तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, डर, डेर, डुर वगैरह वगैरह। विंडो है, इसमें से आई और ओ को गायब कर दें तो आप थोड़ा सा और करेंगे, हाउ यू आर एबल इन ऑर्डर टू प्रोनाउंस दिस वेरी वर्ड। इसको प्रोनाउंस करना तो देन इट विल बी वेरी टफ, मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह से जैसे उर्दू में हम कहते हैं सन, सीन नून, सीन नून, सीन नून। अब हम एक बंदे से कहते हैं हाँ जी सीन नून क्या लिखा हुआ, कहता है जी सन। दूसरे पूछे, वो कहता है सुन। तीसरे कहता है सिन, यानी कम सिन। तो किसी जगह पर वो सन है कि सिन है, लेकिन अगर हम सीन के ऊपर पेश लगा दें, हर बंदा उसको सुन पड़ेगा। सीन के ऊपर जबर लगा दें, हर कोई से सन पड़ेगा। सीन के नीचे जेर लगा दें, हर कोई से सिन पड़ेगा। तो इसका मतलब है प्रोनंसिएशन जो है, जिस तरह से उर्दू में जबर जेर पेश या अरबी में जबर जेर पेश होती है, इंग्लिश में भी जबर जेर पेश का जो रोल प्ले करते हैं, वाउल प्ले करते हैं। और इस वजह से नो वर्ड इज फ्री फ्रॉम वाउल है। जब इजिप्ट से, मिस्र से यूनान वालों ने अल्फाबेट लिए तो तब उसमें उन अल्फाबेट में वॉल्स नहीं थे, और ग्रीक्स ने अपनी कंट्रीब्यूशन दिया वॉल्स का, और आगे फिर वो लैटिन में, लैटिन से इंग्लिश में आ गया। अब हम देखते हैं जरा कि कंसेप्ट ऑफ द सेमी वॉल्स है क्या। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि कोई भी लफ्ज है जनाब वाउल्स के बगैर बन ही सकता। देयर आर सम वर्ड्स, जो कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो कि वाउल्स के बगैर बने हुए हैं, जैसे ट्राई, फ्लाई, स्काई, शाय, वाई, रिदम। लेकिन आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर वाई को अंडरलाइन भी किया और उसको रेड भी किया। द रीजन वेरी सिंपल वन। अगर आप एक ही नज़र में देख लो, इन ए सिंगल ग्लांस यू आर एबल टू फाइंड आउट कि जो वाई है या तो एंड पे आ रहा है या सेंटर में आ रहा है। तो हमने यहाँ से फाइनल किया क्या भला, वो जरा बाद में बताते हैं। जैसे हमने बैड को तीन अलग साउंड्स में बोला था, ब, ए, ठ। ऐसे ही ट्राई है, इसको भी जरा अलग अलग साउंड्स में बोलते हैं, ठ, र, आई। ठ ऑब्स्ट्रक्शन हुई, र ऑब्स्ट्रक्शन हुई, आई कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं। हमने वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में जो बिगेस्ट डिफरेंस लिया है वो सही है, यही वाला, कि वॉल्स में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती। वाई जब आप इसको आए आए पढ़ते हैं, देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन। जब आपने रिदम को पढ़ा तो रिदम इज द लॉन्गेस्ट वर्ड विदाउट ए वाउल, बट देयर इज ए वाउल साउंड इन इट। रिदम र, ए, द, म, ए। तो ए, देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयर पैसेज। हमने ये बात फाइनल की कि वाई इज वाउल एट द एंड एंड इन द सेंटर ऑफ एनी वर्ड। किसी भी लफ्ज के सेंटर में होगा या एंड पे होगा तो वहां पर वाई जो है वो वाउल का रोल प्ले करेगा। और वाई इज कॉन्सोनेंट एट द स्टार्ट ऑफ एनी वर्ड। अगर किसी लफ्ज के इनिशियल पे है, स्टार्ट पे है, इन द बिगिनिंग है, तो तब वो कॉन्सोनेंट। जैसे देखें, यस है, यू है, येट है, येलो। यस कहते हैं तो य, एस, य, एस, य, एस, य, देयर इज ए फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है। अब दूसरी बात कर लेते हैं डब्ल्यू के बारे में। W marks as a vowel when there is a, e, o before it। जब इससे पहले आपको a मिले, e मिले, o मिले, W से पहले, तो W जो होता है ना, वो फिर वाउल के तौर पर अपना रोल प्ले करता है। जैसे हमारे पास है सौ, SAW, सौ। हमने देखा W से पहले a है, ऐसे ही फ्यू, ऐसे ही लो। जब हमने कहा सौ, तो SAW, सौ। तो AW की वजह से अब अगर इसकी हम उसी तरह साउंड करें जैसे बैट की थी, तो ओ, स, ओ। क्या आपको ओ कहते हुए कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन फील हो रही? नो। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो डब्ल्यू है वो अपना रोल प्ले कर रहा है वाउल वाला। फ्यू, फ, ई, ऊ साउंड एंड पे आ रही है। ऊ साउंड में कहीं पर आपको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिल रही। लो है, ल, ओ, देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन। अब अगर तो डब्ल्यू से पहले ए है, ई है या ओ है तो फिर ये वाउल है, अदरवाइज इट फंक्शंस एज ए कॉन्सोनेंट। व्यूअर्स, देखें, एबीसी जो है वो दो तरह से लिखी जाती है। राइटिंग ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट की हम बात कर रहे हैं तो इसमें दो तरह से लिखी जाती है।
एक बड़ी एबीसीडी कहलाती है और दूसरी छोटी एबीसीडी कहलाती है। यानी हम उसे आम अंदाज में अपर केस और लोअर केस कहते हैं। लेकिन आप ये जानते हैं कि व्हेन एवर यू आर टॉक अबाउट एनी एनी सब्जेक्ट, तो आप अगर उसकी टर्मिनोलॉजी के लिहाज से बात करेंगे तो देन यू आर एबल टू बी ए लर्न फेलो। तो यहाँ पर मेजस्क्यूल्स हम कहते हैं, जो बड़ी एबीसीडी है उसके लिए मेजस्क्यूल्स, और जो मिनिस्क्यूल्स हैं वो छोटी एबीसीडी के लिए। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा और आप लोग इस पर कमेंट्स भी दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और उम्मीद करता रहूँगा कि आप आगे भी हौसला अफ़ज़ाई करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट, बी ब्लेस्ड एवर।